अस्तगफिरुल्लाह। ये है हिंदू मजहब। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? दो अल्लाजी खलकल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमल करता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज के वीडियो बहुत ही धमाकेदार और बहुत ही मज़ेदार होने वाले हैं, क्योंकि वीडियो के थंबनेल में जो लिखा है, पंडित के गुफ्तगू को छू कर आशीर्वाद लेने वाले अज्ञानी हिंदू को जाकिर नाइक का जवाब, और नीचे उर्दू में लिखा हुआ कि हिंदू पंडित नागा साधु की शर्मनाक हरकत, उनके शर्मगाह को छू कर इबादत की जाती है। दोस्तों, वीडियो के थंबनेल में आप देख सकते हैं कि नंगा बाबा बैठे हुए हैं, साथ और एक लड़की जो हंसती हुई है, और उसके साथ बहुत सारे नंगे बाबा मौजूद है। लगता है वीडियो बहुत धमाकेदार है, बहुत ही मज़ेदार, बहुत कुछ। सो दोस्तों, वीडियो के थंबनेल देख के मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, पता नहीं वीडियो के अंदर क्या है। सो ज़्यादा बातें बाद में करते हैं, पहले वीडियो क्लिप देख लेते हैं जल्द से जल्द। अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। ये है हिंदू मजहब। अब डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव और बहुत जबरदस्त। बताओ बिल हक, अगर हम मुसलमानों के दरमियान उनको हक की तरफ बुलाते, इनका मतलब है इस्लाह। दावा के मानी है गैर मुसलमानों को इस्लाम की तरफ दावत देना। दावत की मानी दोनों तरीके से लिया जाता है, गैर मुस्लिम में भी बात करना, मुस्लिम में भी बात करना। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक खुसूसन लफ्ज इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो जब हम गैर मुसलमानों से बात करते हैं उसे कहते हैं अरबी में दावत, और जब मुसलमानों से इस्लाम की बात करते हैं उसे कहते हैं इस्लाह। इस्लाह मानी मरम्मत करना, बिल्कुल, उसको सुधारना। तो इस्लाह भी कई उलमा ने कहा कि ये वतवा बिल हक में आ जाता है। लेकिन अगर हम सेफ रहना चाहते हैं तो मेरी नजर में इस्लाह और दावा दोनों जरूरी है। मैं क्या कर रहा हूँ आज की तारीख में? इस्लाह भी कर रहा हूँ, दावा भी कर रहा हूँ। गैर मुस्लिम में तो दावा कर रहा हूँ, अक्सर मुसलमान है, इस्लाह कर रहा हूँ। कल सुबह इंशाअल्लाह एक खुसूसन नशिस्त है गैर मुसलमानों के लिए, वहां ज्यादा दावा करूंगा मैं। तो दोनों करना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। इस्लाह भी, मुसलमानों को हक की तरफ बुलाना जो भटक गए हैं, जो नाम के मुसलमान हैं, और गैर मुस्लिम में भी। लेकिन अगर आप सेफ रहना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से दोनों करना जरूरी है, तो एकदम सेफ है। और जन्नत में जाने के लिए हमें जो भी कर सके करना जरूरी है, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 आयत नंबर 2, अल्लाजी खलकल मौत वल हयाता, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिंदगी और मौत दी ताकि वो जान सके आप लोग में से कौन अच्छे अमल करता है। तो ये जिंदगी है, आखिरत के लिए इम्तिहान है। तो इस इम्तिहान में हमें सफल होना बहुत जरूरी है। इसीलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि जहां तक हो सके अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकाम के ऊपर अमल करें। दूसरा सवाल भाइयों की तरफ से, दूसरे माइक से। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम शुजाउल हसन है। मैं कंप्यूटर लेक्चर की हैसियत से एक सरकारी कॉलेज में काम करता हूँ। जनाब, आपसे मिला हुआ वक्त बहुत कीमती है और बहुत नाकाफ़ी है, लेकिन फिर भी मैं दो सवाल करूंगा। आपसे गुजारिश है कि जो आपने नियम बताया उसके अलावा जाके इन दोनों सवालों का जवाब देते हैं, मेहरबानी होगी। पहला जो है दहशत गर्दी से रिलेटेड है कि ये जो टेररिज्म के लिए अभी एक साहब मस्तूरात से क्वेश्चन आया था, उसका जो आपने जवाब दिया, मैं उससे बहुत ज़्यादा जो है सेटिस्फाई नहीं हुआ। आपने बुश और अमेरिकी ताकतों को बहुत बड़ा टेररिज्म बना के, और जो मेन सवाल था उसका जवाब नहीं मिला। मेरा सवाल ये है कि कश्मीर की इनोसेंट किलिंग या अफगानिस्तान पे जो आपके इम्फोर्स करके इस्लाम को लोगों ने कोशिश करी, तालिबान ने, वो, या ओसामा बिन लादेन, इन तीनों को इस्लाम और कुरान की रोशनी में जस्टिफाई किया जाता है या नहीं? और मेहरबानी करके दूसरा क्वेश्चन भी सुन लीजिए। एक सवाल भाई साहब, एक सवाल जो रूल दे उसके ऊपर किए। भाई साहब ने कहा कि अहम सवाल कश्मीर के बारे में मैंने जवाब दिया ही नहीं। भाई साहब, वो सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं, आपने सवाल ही नहीं सुना। वीडियो रिकॉर्डिंग है इधर। उस सवाल में कश्मीर का जिक्र था ही नहीं। उस सवाल में यह था कि जो WTC का वो जिहाद है क्या नहीं है। मैंने कहा है, लेकिन जिहाद फी सभी शैतान। आपने दूसरा सवाल किया कि मेरे नजर में जो ओसामा बिन लादेन कर रहा है वो कुरान और हदीस की रोशनी में सही है क्या नहीं? जो लोग कश्मीर में झगड़ रहे वो सही है क्या नहीं? जो अफगानिस्तान में कर रहे सही है क्या नहीं? तीन सवाल, एक सवाल के तीन हिस्से। मैं पहले का जवाब तो दे चुका हूं, शायद आपने नहीं सुना, कि ओसामा बिन लादेन कुरान और हदीस की रोशनी में सही कर रहा है क्या नहीं। मैं तो ओसामा बिन लादेन से मिला ही नहीं। आप मिले होंगे, मैं नहीं मिला। अल्लाह ताला फरमाते सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई आपको इंफॉर्मेशन, कोई चीज मालूम पड़ती है, खुसूसन अगर फासिक के जरिए है, तो उसकी तहकीक करो। तो मुझे पता नहीं, जो ये CNN कह रही है कि ओसामा बिन लादेन ने WTC को गिराया, ओसामा बिन लादेन तो कहता मैं नहीं गिराया। तो ना मैं ओसामा बिन लादेन से मिला, तो मैं ये भी नहीं कहता ओसामा बिन लादेन कुरान हदीस पे है या नहीं है। अल्लाह आलम, अल्लाह आलम। अगर है तो जन्नत में जाएगा, नहीं है तो नहीं जाएगा। मुझे जरूरी नहीं कि ओसामा बिन लादेन से मिलना मेरा फर्ज है, ठीक है ना? वो आखिरत के दिन में फैसला हो जाएगा। अल्लाह ताला आपसे भी नहीं पूछेगा क्या वो
मुजाहिद था कि दहशतगर्द था, अल्लाह ताला फैसला करेंगे। सवाल नंबर 2 कि कश्मीर में जो लोग झगड़ रहे हैं कि वो कुरान और हदीस की रोशनी में है क्या नहीं। मैं कश्मीर में लास्ट ईयर 2003 में तकरीबन 1 साल पहले गया था। आप देखते हैं कि कश्मीरी लोग अलग अलग वजह के लिए झगड़ रहे हैं। अगर वो वजह कुरान और हदीस से सही है तो सही वजह, अगर खिलाफ है तो खिलाफ है। ये कहना कि सारे कश्मीर कुरान हदीस के ऊपर है या सारे कश्मीर नहीं है, ये बिल्कुल गलत है। कुछ लोग कुरान और हदीस की रोशनी में जद्दोजहद कर रहे होंगे तो सही जिहाद कर रहे हैं, कुछ लोग अपने जाती फायदे के लिए एक दूसरे का कत्ल कर रहे हैं, वो बिल्कुल गलत है। तो हम देखते हैं कि कई बार कई लोग अपने जाती फायदा अपना बना लेते हैं। तो मैं यही नहीं जानता हूं खुसूसन कौन कश्मीरी क्या कर रहा है। तो इसीलिए ये कश्मीर आम लोग कुरान हदीस पे अमल कर रहे क्या नहीं, आपको उससे पूछना चाहिए जो पॉलिटिक्स के अंदर एक माहिर है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नहल में सूरह नंबर 16 आयत नंबर 43, और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह नंबर 21 आयत नंबर 7 में फसअलू अहले ज़िक्री इन कुंतुम ला तालमून, उससे पूछो जो उस फन का माहिर है। मैं पॉलिटिक्स के फन में माहिर नहीं हूं, मैं दाई हूं, तो किस तरीके से जवाब देना गैर मुस्लिम को बोलूंगा, लेकिन पॉलिटिक्स में कश्मीरी लोग क्या कर रहे हैं, अफगानी लोग क्या कह रहे हैं, वो मैं नहीं कह सकता हूं। मैं उस फन का माहिर नहीं हूं, अगर कहूंगा तो कुरान के खिलाफ जाएगा। आप उससे पूछो जो माहिर है, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं, मैं दावती मैदान का माहिर हूं। आप भगवत गीता के बारे में पूछिए, रामायण के बारे में पूछिए, हिंदुइज्म के बारे में पूछिए, ईसाईयत के बारे में पूछिए, ये अफगानिस्तान के बारे में या कश्मीर के बारे में, मैं इस फन का माहिर नहीं हूं। बिल्कुल। लेकिन ये जानता हूं मैं कि जहां तक कि अफगानिस्तान का ताल्लुक है, तालिबान का ताल्लुक है, हम देखते हैं CNN के अंदर कि कई बार BBC और CNN में दिखाया गया कि तालिबान एक खातून को बेदर्दी से मार रहा है। अरे तालिबान खवातीन को मारते हैं जालिम लोग। क्योंकि दाई होने के हैसियत से मैं कई ममालिक का दौरा करता हूं। 2 साल पहले मैं मलेशिया में गया था। वहां एक शौहर और बीवी से मुलाकात हुई जो डॉक्टर थे। बीवी गायनोकोलॉजिस्ट थी और शौहर सर्जन थे। उन्होंने तकरीबन 1 महीना अफगानिस्तान में रहे और उन्होंने कहा मुझसे कि ये जो टीवी में दिखा रहे थे कि तालिबान लोग खवातीन को मार रहे, ये बिल्कुल गलत है। मैंने पूछा आपको कैसा पता गलत है? तो उसने मुझसे कहा, वो मियां बीवी ने कहा, क्योंकि तालिबान को जो पगड़ी बांधते हैं उनके बांधने का एक खुसूसी तरीका है। मिसाल के तौर पे जब हम अरबों को देखते हैं, हमारे लिए जो अजम है, हमारे लिए सब अरब एक जैसे पगड़ी बांधते, फेटा बांधते, अपना गतरा बांधते, लेकिन वो अरब ही जानता है कि सऊदी गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो एमिराटी UAE का गतरा बांधने का तरीका अलग है, वो कुवैती का गतरा बांधने का तरीका अलग है। वो पहचान सकते हमने इसी तरीके से वो तालिबान की पगड़ी बांधने का तरीका अलग है। वो डॉक्टर कहने लगे मुझसे कि जिस तरीके से वो BBC और CNN में दिखा रहे थे तालिबान खवातीन को मार रहे, वो तालिबान है ही नहीं। दोस्तों, पंडित के गुप्तांगों में घंटी बजाकर उसकी इबादत करते हुए तो आपने ज़रूर देखा। देख आपको क्या लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। और दोस्तों, इस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चाहे तो उसे भी चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सही रहे, सलामत रहे। जज़ाकल्लाहु ताला।